समझिएगा, मैं बता रहा हूं आपको अल्टरनेटिंग करंट सर्किट मतलब एसी सर्किट। मतलब क्या होता है? सर्किट का मतलब एक ऐसा होता है कि हम वहां पे कुछ अरेंजमेंट्स करते हैं, एक सोर्स कनेक्ट करते हैं, बटन लगाते हैं मतलब की लगाते हैं, रियोस्टेट लगाते हैं, है ना, और या कोई लोड लगा लेते हैं आउटपुट के लिए, है ना। इस टाइप का एक अरेंजमेंट उसको अपन सर्किट बोलते हैं। तो एसी सर्किट किसको बोलते हैं? एसी सर्किट वो सर्किट है जहां पे अपन ऑर्डिनरी सर्किट में जो बैटरी है या जो सोर्स है वो अल्टरनेटिंग सोर्स यूज करते हैं। मतलब वहां पे जो ईएमएफ है वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ यूज करते हैं। समझिएगा, जो बेसिक एलिमेंट्री है वो आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमने एक सर्किट लिया, उसमें रजिस्टर लगाया और इसको ना एक सोर्स मतलब कि अल्टरनेटिंग सोर्स, ये अल्टरनेटिंग सोर्स का सिंबल है, अल्टरनेटिंग सोर्स से अटैच कर दिया हुआ है। ठीक है ना। जैसे कि क्लोज करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा, आई करंट इसके थ्रू फ्लो होगा। ये जो आई करंट फ्लो हुआ है इसका मतलब है इसके एंड्स पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ होगा, तभी यहां से आई करंट ड्रॉप हुआ है। लेकिन हमने सोर्स के नाम पे क्या लगा रखा है? अल्टरनेटिंग सोर्स लगा रखा है। तो आखिर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ ये किसकी वजह से डेवलप हुआ? अल्टरनेटिंग सोर्स की वजह से डेवलप हुआ। तो असल में इसके एंड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा? अल्टरनेटिंग सोर्स के ईएमएफ के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? अल्टरनेटिंग सोर्स के ईएमएफ के बराबर। बात को समझिएगा अच्छे से। V मतलब क्या? आई आर, ठीक है ना। और E मतलब क्या? E मतलब ई नॉट साइन ओमेगा टी। बात को समझिएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो I इज इक्वल्स टू, चूंकि अब अल्टरनेटिंग सोर्स से करंट लेंगे तो सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट ही फ्लो होगा। I इज इक्वल्स टू आएगा ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। अगर ये कोई अल्टरनेटिंग करंट है तो I को कैसा दिखना चाहिए? आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई को कैसा दिखना चाहिए? आई नॉट साइन ओमेगा टी। जबकि एक्सप्रेशन में दिख रहा है आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। इसका मतलब है कि आई नॉट मतलब क्या है? आई नॉट क्या है? ई नॉट अपॉन आर। ई नॉट अपॉन आर मतलब कि इस अल्टरनेटिंग करंट के लिए ये जो सर्किट में जो रिएक्टेंस डेवलप हुआ है वो कितना हुआ है? आर। तो रिएक्टेंस कितना आएगा? रिएक्टेंस कितना डेवलप हुआ? आर डेवलप हुआ। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज क्या समस्या है कि जिस फेज एंगल से सोर्स, जिस फेज एंगल पे ईएमएफ जा रहा है सेम उसी फेज एंगल पे अल्टरनेटिंग करंट जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने जो सोर्स यूज किया है उसका फेज एंगल और करंट, फ्लोइंग करंट का फेज एंगल सेम है। इसका मतलब है दोनों के फेज में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब जिस डायरेक्शन में ईएमएफ मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है। मान लीजिए ये ई नॉट की वैल्यू है या ईएमएफ की पीक वैल्यू है जो कि ओमेगा टी फेज एंगल बनाती है, और ये आई की पीक वैल्यू है वो भी ओमेगा टी फेज एंगल बनाती है। मतलब दोनों के दोनों सेम फेज एंगल से मूव करते हैं। मतलब कि ऐसा कह सकते हैं सेम डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों कैसे रहते हैं? पैरेलल। तो जब भी अपन किसी अल्टरनेटिंग सोर्स से, है ना, सप्लाई कहां देते हैं? किसी रजिस्टर में देते हैं। किस में देते हैं? रजिस्टर में देते हैं। तो फेज एंगल में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। फेज एंगल में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। जिस एंगल से, जिस फेज से आपका वोल्टेज जा रहा था उसी फेज से उसमें करंट फ्लो होता है। कोई फेज डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। और रिएक्टेंस कितना होता है? आर। आगे बात समझ में आपको? बताइए, कुछ मुश्किल लग रहा है? जल्दी से नोट करिए इसको, फिर आगे बताते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर। नोट कीजिए प्लीज। चलिए अब देखिएगा, अगर मैं उसी अल्टरनेटिंग सोर्स से किसी इंडक्टर को सप्लाई देता हूं तब क्या होता है? समझिएगा, ये सर्किट है, ये अल्टरनेटिंग सोर्स है। ध्यान दीजिएगा, ये इंडक्टर है और इसका इंडक्टेंस कितना है? एल है। इंडक्टेंस कितना बताइए? एल। ध्यान दीजिएगा, हम जब इसमें ईएमएफ अप्लाई करेंगे तो इसमें जो डेवलप्ड ईएमएफ है वो कितना आता है? एल डी आई बाई डी टी। या ऐसा समझ लें कि
कि भाई इसके सर्किट इसके एंड्स और इसके एंड्स कॉमन है, तो जो इसके एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके एंड्स के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो E इज इक्वल्स टू L di/dt, समझिएगा। तो ये E कौन सा E, जो सोर्स का EMF है वो EMF, तो E इज इक्वल्स टू क्या आएगा L di/dt, और E का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या है, E नॉट साइन ओमेगा टी, L di by क्या dt, तो di/dt कितना आएगा बताइए, E नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी, ठीक है। जो टोटल करंट है DI वो कितना हो जाएगा आपके पास, E नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी dt। अगर हम टोटल करंट की बात करें I, तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ E नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी dt। बात को समझिएगा, हमको टोटल करंट चाहिए, इसमें से कांस्टेंट पैरामीटर बाहर कर लीजिए E नॉट अपॉन L, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या जाएगा ओमेगा, समझिएगा। I इज इक्वल्स टू E नॉट अपॉन ओमेगा L इनटू माइनस कॉस ओमेगा टी, समझिए। अब ये जो अल्टरनेटिंग करंट है जो कि सर्किट के थ्रू फ्लो हो रहा था, ये कैसा दिखाई देता था हमको, ये दिखाई देता था I नॉट साइन ओमेगा टी जैसा। ये जो अल्टरनेटिंग करंट है कैसा दिखता था, I नॉट साइन ओमेगा टी जैसा, जबकि यहाँ तो साइन का नामो निशान नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखिएगा, तो साइन थीटा को, कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा। अब ये माइनस है, इसको प्लस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि करंट में तो कहीं माइनस वगैरह रहता नहीं है उधर पे अल्टरनेटिव में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब बात समझिएगा, एज द करंट इज क्या होता है, I नॉट साइन ओमेगा टी, जबकि आपका करंट क्या है, कुछ मतलब लगभग I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, समझ लो। आपने वोल्टेज भेजा था ओमेगा टी से, और करंट कितने से जा रहा है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 से। चलो खैर इसको एक सेकंड के बाद देखते हैं। दूसरी चीज पे कंसंट्रेट करो, I इक्वल I नॉट मींस I नॉट कितना हो जाएगा, E नॉट अपॉन ओमेगा L। हम जानते हैं मैक्सिमम करंट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन मैक्सिमम ऑफरिंग रेजिस्टेंस। तो ओमेगा L क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ओमेगा L क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब किसी भी इंडक्टर में कितना रिएक्टेंस आएगा, ओमेगा L कितना अपोजिशन ऑफर करेगा, ओमेगा L अपोजिशन ऑफर करेगा जब हम उसको अल्टरनेटिव सोर्स की सप्लाई से क्या करेंगे, कंडक्ट कराएंगे, रन कराएंगे, ड्राइव करेंगे। दूसरी चीज क्या समझी हमने, कि हमने जो ईएमएफ भेजा था वो ओमेगा टी फेज से भेजा था, जबकि जो करंट आया है वो कितना आया है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। माइनस पाई बाय 2 मतलब क्लॉकवाइज। एंगल नेगेटिव कब होता है, जब क्लॉकवाइज मूव करते हैं। ये था ईएमएफ, ये था ईएमएफ जो कि ओमेगा टी फेज एंगल पे था, लेकिन करंट कहां पे है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, मतलब कि इससे और कितना ज्यादा है, इससे पाई बाय 2 और ज्यादा है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, मतलब कि ऐसा समझ लो ये ई नॉट जा रहा है और ये कितना जा रहा है, आई नॉट, सॉरी पाई बाय 2, ये देखिए ये पाई बाय 2, तो ये किसकी मूवमेंट है, आई नॉट की मूवमेंट है, ठीक है। तो आई नॉट ई नॉट के साथ माइनस पाई बाय 2 बना रहा है, माइनस पाई बाय 2 मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है, ठीक है ना, किस डायरेक्शन में बना रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसा बना लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी अपन अल्टरनेटिंग सोर्स से किसको कनेक्ट करते हैं, किसी इंडक्टर को कनेक्ट करते हैं, तो इसमें फ्लो होने वाला जो करंट है वो हमेशा सोर्स से पाई बाय 2 पीछे रहता है, मतलब कि ईएमएफ उस ड्राइविंग करंट को लीड करता है, जो आगे आगे चलता है वो लीड करने वाला कहलाता है, और जो पीछे पीछे चलता है वो लैग करने वाला कहलाता है। तो कौन आगे चल रहा है, ईएमएफ। ईएमएफ जो है उस फ्लोइंग करंट को पाई बाय 2 एंगल से लीड करता है, तो ईएमएफ पाई बाय 2 आगे रहता है, मतलब कि ईएमएफ की जो पीक वैल्यू है वो करंट से पाई बाय 2 पहले पहुंच जाती है, मतलब ईएमएफ अपनी पीक वैल्यू पे पाई बाय 2 फेज एंगल पहले ही पहुंच जाता है, मतलब कि अगर करंट की मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री पे है तो ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू माइनस पाई बाय 2 पे मिल जाएगी आपको।
कहाँ मिल जाएगी, माइनस पाई बाई टू पहले। आगे समझ में, इसका मतलब है ईएमएफ जो है इस करंट में पाई बाई टू एंगल से लीड करता है, मतलब फेज एंगल कितना है, पाई बाई टू, मतलब कि ड्राइवर वोल्टेज और फ्लोइंग करंट के बीच में पाई बाई टू फेज डिफरेंस होगा, पाई बाई टू फेज डिफरेंस होगा। आगे समझ में, नोट करिए जल्दी से इसको। और रिएक्टेंस आपके पास ओमेगा एल है, कोई दिक्कत है, नोट करिए जल्दी से। चलो देखो भैया, आप बता रहा हूं, अब बता रहा हूं मैं आपको प्योर कैपेसिटर सर्किट, ठीक है ना। मान लीजिए हम किसी कैपेसिटर को, ठीक है, अल्टरनेटिंग सोर्स से अटैच करते हैं किसी सर्किट में, ठीक है ना, तो जो इसके एंड्स का पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा, ये जो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ चार्जिंग के बाद वो किसके बराबर होगा, अल्टरनेटिंग सोर्स के ईएमएफ के बराबर होगा। E इज इक्वल्स टू V। E बराबर क्या है, E नॉट साइन ओमेगा टी, और V बराबर क्या, Q बराबर होता है CV, तो V बराबर क्या होगा, Q अपॉन C। तो Q बराबर क्या हो जाएगा मालूम आपको, E नॉट C साइन ओमेगा टी। हमको तो करंट चाहिए ना, करंट क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, d अपॉन dt ऑफ E नॉट C साइन ओमेगा टी। बात को समझिएगा अच्छे से। होगा क्या कि यहाँ पे E नॉट और C दोनों कांस्टेंट है, तो I इज इक्वल्स टू E नॉट C। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos ओमेगा t, ठीक है ना, और ओमेगा का ओमेगा हो जाएगा, तो I इज इक्वल्स टू E नॉट ओमेगा C इंटू cos ओमेगा t। जबकि हमको मालूम है करंट जो अल्टरनेटिंग करंट है वो तो होता है I नॉट साइन ओमेगा t, और यहाँ तो हमें कहीं साइन दिखाई नहीं दे रहा, तो कोई बात नहीं, साइन में एक्सप्रेस कर लो, E नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C इंटू साइन क्या आएगा बताइए, 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। आगे समझिएगा, हम जानते हैं करंट क्या होता है, I नॉट साइन ओमेगा टी। करंट क्या होता है ये, I नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या है अभी I नॉट, और यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है ये, इसका मतलब हुआ I नॉट इक्वल E नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C। तो मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन मैक्सिमम ऑफरिंग रिएक्टेंस। तो ये जो XC की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 अपॉन ओमेगा C। दूसरी चीज फेज पे बात करो, हमने जब करंट की बात करें तो यहाँ पे कितना है, या अपन अप्लाइड वोल्टेज की बात करें, अगर अप्लाइड वोल्टेज की बात करें तो कितना था, ओमेगा टी फेज एंगल था, और जो करंट है उस पे कितना फेज एंगल है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि ये हमारे पास क्या है, E जा रहा है, E, ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से, अगर ये E है तो ये वैल्यू होगी आपकी E नॉट, जो कि यहाँ से ओमेगा टी एंगल या ओमेगा टी फेज एंगल पे है। क्वेश्चन में दिख रहा है कि जो फ्लोइंग करंट है वो ईएमएफ के फेज से पाई बाई टू एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि पाई बाई टू प्लस है, तो चलिए पाई बाई टू एंटी क्लॉकवाइज मूव कर लेते हैं, ये आ गया पाई बाई टू एंटी क्लॉकवाइज। तो ये है आपका फ्लोइंग करंट, और ये क्या है, सोर्स। तो आपने क्या महसूस किया कि जब भी अपन ईएमएफ को या अल्टरनेटिंग सोर्स से किसी कैपेसिटर को अटैच करते हैं, प्योर कैपेसिटर को जहां पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, उस सिचुएशन में जो सर्किट में फ्लोइंग करंट है वो हमेशा ईएमएफ से पाई बाई टू फॉरवर्ड रहता है, मतलब कि वो करंट जो है लीड करता है, इस सिचुएशन में करंट लीड करता है किसको, ईएमएफ को, वो भी कितने एंगल से, पाई बाई टू एंगल से लीड करता है, मतलब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहले गेन कर लेता है, करंट अपनी पीक पे पहले पहुंच जाता है, किसके कंपैरिजन में, वोल्टेज के कंपैरिजन में, कितने पहले पहुंच जाता है, पाई बाई टू एंगल पहले पहुंच जाता है। आया समझ में, तो देखिएगा कितना फेज डिफरेंस होता है, पाई बाई टू फेज डिफरेंस होता है एंगल में, जब वो कैपेसिटर करंट में सॉरी जब वो कैपेसिटर के थ्रू या कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए यूज होता है, किससे, अल्टरनेटिव सोर्स से, और रिएक्टेंस कितना आ गया आपका, 1 अपॉन ओमेगा C। तो वो हो गया फेज एंगल और ये हो गया रिएक्टेंस। आ गया समझ में, कुछ मुश्किल है, नोट करिए जल्दी से, इसको भी नोट कीजिए। अब समझिएगा एक और बात जो मैंने अभी भी बोला आपको, कि जिस टाइम पे हम किसी अल्टरनेटिंग सोर्स को, है ना, या अल्टरनेटिंग सोर्स का यूज अलग अलग एलिमेंट्स में करते हैं, जैसे कि इंडक्टर में, कैपेसिटर में, रेजिस्टर में, तब इफेक्टिव वोल्टेज की क्या डायरेक्शन होती है, इफेक्टिव वोल्टेज मतलब इफेक्टिव करंट इनटू रिएक्टेंस
रिएक्टेंस। इफेक्टिव वोल्टेज मतलब क्या, इफेक्टिव करंट इनटू क्या, रिएक्टेंस। तो अगर आप रजिस्टर में देते हो, मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में कौन है, सोर्स का ईएमएफ है, इस डायरेक्शन में कौन है, सोर्स का ईएमएफ, तो जो वोल्टेज रजिस्टर के एंड पे डेवलप होगा उसकी डायरेक्शन भी कहां होगी, अलोंग द सोर्स होगी। जो इंडक्टर में डेवलप होगा, किसमें डेवलप होगा, इंडक्टर में, वो क्या है, π/2 पीछे, ऐसे ही था ना, जो इंडक्टर में डेवलप होगा वो क्या है, π/2 पीछे, और जो कैपेसिटर में डेवलप होगा वो कहां है, π/2 आगे। मालूम है आपको ये चीज, अभी भी मैंने आपको बता दिया कि जब भी अपन ईएमएफ से चलने वाले सर्किट में देखेंगे तो उस सिचुएशन में जो रजिस्टर है उसके एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस उसी डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में सोर्स रहेगा, जिस फेज एंगल पे सोर्स रहेगा। लेकिन जो कैपेसिटर के एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस है वो सोर्स से π/2 कहां रहेगा, एंटी क्लॉक रहेगा, और इंडक्टर में क्या रहेगा, π/2 क्लॉकवाइज रहेगा। तो इस तरीके से अगर आपको तीनों चीजें एक साथ मिलेंगी तो आपने क्या देखा कि Vc और V, potential difference across the ends of resistor and potential difference across the end of capacitor हमेशा एक दूसरे पे π/2 एंगल पे होते हैं। दूसरी चीज, potential difference across the ends of क्या, resistor is perpendicular to the potential difference across the ends of क्या, inductor। आया समझ में? तो क्या देखा आपने, किसी रेजिस्टिव पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटिव पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है, π/2 का। इसके बीच में कितना होता है, π/2 का। लेकिन Vl और Vc के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है, पाई का फेज डिफरेंस होता है। कितना होता है, पाई का फेज डिफरेंस। इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा ये कॉम्बिनेशन में। नोट कीजिए, फेज डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कैपेसिटर, रजिस्टर एंड क्या, इंडक्टर। नोट करिए जल्दी से, नोट कीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। आप समझिए, अभी अभी अपन ने देखा था क्या, एलसी सर्किट, ठीक है ना, समझिए एलसी सर्किट, ये वो सर्किट है जहां पे हम एल और सी मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों को सीरीज में ऐड करते हैं और इन दोनों को ड्राइव करते हैं किससे, अल्टरनेटिंग सोर्स से, ठीक है ना, एलसी सर्किट। समझिएगा, इसका इंडक्टर एल और कैपेसिटर क्या, सी, बात समझिएगा, ये अल्टरनेटिंग सोर्स है। सबसे पहले अपन बात करें इसके पोटेंशियल पे, क्या आएगा, VL, और इसका क्या आएगा, VC। बात को ध्यान से समझिएगा, ये VL और वो क्या, VC, और आपका सोर्स क्या है, E है। ध्यान दीजिएगा, अगर अपन सीधी सीधी बात करें कि हमने उसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज से ड्राइव कर रहे हैं, तो जो वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या है, साइनसोइडल फंक्शन है, मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज वहां थोड़ी देर के लिए किसमें काउंट होता है, एक्सियल वेक्टर्स में काउंट होता है। किसमें काउंट होता है, एक्सियल वेक्टर्स में। ये दूसरी चीज ऐसा समझ रहे अपन कि इंडक्टर के एंड्स पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा, है ना, और कैपेसिटर वो किसके साथ, अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ π/2 बनाता है, और जो कैपेसिटर के एंड पे डेवलप होगा वो इसके साथ कितना बनाता है, π/2 बनाता है। लेकिन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है, 5 फेज डिफरेंस होता है। कितना फेज डिफरेंस होता है, 5 फेज डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो समझिएगा, टोटल वोल्टेज अक्रॉस L एंड C कितना मिलेगा, बताइए कितना मिलेगा, टोटल मिला के V टोटल, वो आएगा VL प्लस VC। कितना आएगा, VL प्लस VC। लेकिन अगर अपन ध्यान से देखें तो VL अपवर्ड डायरेक्शन में और VC डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जो V नेट आएगा, V नेट वो कितना आएगा, V नेट आएगा आपका VL माइनस VC along the VL, और along the VC क्या आएगा, VC माइनस VL। मैंने अभी आपको बताया था ना कि देखिएगा, अगर ये ड्राइवर वोल्टेज है तो VC इधर जाता है और VL इधर जाता है, दोनों के बीच में कितना गैप है, पाई का गैप है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो V नेट कितना आएगा, VL माइनस क्या, VC। समझ रहे बात को, V नेट कितना आएगा, VL माइनस VC, ठीक है। आगे समझिएगा, दूसरी चीज इसके एंड्स पे क्या आएगा, एंड V नेट किसके बराबर होगा,
ई के बराबर होगा, मतलब VL माइनस VC किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा। VL मतलब कितना, IXL, और VC मतलब कितना, IXC। भाई वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू रिएक्टेंस, करंट इनटू रिएक्टेंस इक्वल टू कितना आएगा, ई। आई कॉमन ले लीजिए आप, क्या बचेगा, XL माइनस XC। ई को आप लिख सकते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये क्या लिख सकते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई इक्वल क्या आएगा बताइए, ई नॉट अपॉन XL माइनस XC साइन ओमेगा टी। समझिए, ई नॉट अपॉन XL माइनस XC कितना आएगा, साइन ओमेगा टी। ठीक है, करंट जो दिखता है वो कुछ दिखता है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव करके, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव करके कोई फेज डिफरेंस पे दिखता है। तो क्या देखा अपन ने यहाँ पे कि आई नॉट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ई नॉट अपॉन एक्सएल माइनस एक्सी। मतलब जब इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों को अगर अपन सीरीज में कंबाइन करते हैं तो जो इफेक्टिव रिएक्टेंस है XLC वो कितना आएगा बताइए, XL माइनस XC आएगा। ठीक है ना, कितना फेज डिफरेंस, 5 फेज डिफरेंस। जो इफेक्टिव करंट है वो किस एंगल से जा रहा है, फाई एंगल से, मतलब tan phi इज इक्वल्स टू, tan phi इज इक्वल्स टू दिखेगा या तो VL की डायरेक्शन में चला जाएगा या VC की डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है ना, या तो VL में जाएगा या फिर कहां जाएगा, VC। मतलब कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री एंगल बनाएगा। कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री एंगल। तो सॉरी phi इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 0 डिग्री, क्योंकि करंट या तो VL की डायरेक्शन में होगा या फिर VC की डायरेक्शन में होगा। तो VL से 0 डिग्री बनाएगा, VC से 180 बनाएगा, या VC से 0 बनाएगा तो VL से 180 बनाएगा। तो ये इसका फेज एंगल होगा इफेक्टिव करंट का, जो कि LC सर्किट में फ्लो होगा। और रिएक्टेंस कितना आएगा, XL माइनस XC। क्या समझ में नहीं आया बताइए, कुछ क्लियर हुआ, क्या प्रॉब्लम है बोलिए, नोट कर लीजिए जल्दी से।